हेलो दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ हमने शुरू की है, आज उसका पार्ट 2 शुरू हो रहा है। ये सभी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। दोस्तों, उस वक्त इंडिया की सिर्फ एक पार्टी थी जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते थे। ये पार्टी हर साल अपनी मीटिंग हर एक साल बाद आयोजित करती थी। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग या यूं कहें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1885 में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट मीटिंग जहां हुई थी वो जगह थी मुंबई, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे WC बैनर्जी। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सारे ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको लाया हूँ। एज इट इज़ आपको याद करना है और आपको यही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम द्वारा ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 1885 या फिर फर्स्ट मीटिंग इसकी 1885 में हुई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया था। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? WC बैनर्जी। और यहाँ से आपको पता चला कि इसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी A.O. ह्यूम ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे अगर आपसे पूछा जाता है तो? लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि 1905 में जो इंडिया के वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, और इन्हीं के शासनकाल के दौरान बंगाल का विभाजन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर डी। A.O. ह्यूम को ही हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। A.O. ह्यूम, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया कि A.O. ह्यूम द्वारा ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई है? मुंबई में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। शिशिर कुमार घोष, ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। शिशिर कुमार घोष ने ही 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई थी? इससे पहले वाले प्रश्न में इंडियन लीग के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, और इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, सिर्फ इंडिपेंडेंस वर्ड इसमें ऐड हो गया, तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी। और पूछा जाए इंडियन लीग की स्थापना, तो वो हुई थी 1875 में। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 3 लोगों ने मिलकर की थी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और श्रीनिवास अय्यर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1876। इंडियन लीग के ठीक एक साल बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके जो फाउंडर हैं, या यूं कहें जो इसके जिस स्थापना है जिसने की थी, उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष
बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस में अध्यक्षता की थी और ऐसा करने वाले ये फर्स्ट मुस्लिम या प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 1887 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और जो जगह थी वो थी मद्रास। यहाँ पर आपको बताया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, 1885 में, और 1887 मतलब तीसरी मीटिंग में बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब किसका उपनाम था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय को ही शेरे पंजाब कहते थे। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया, दोस्तों ये दोनों ही बुक हैं जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई हैं। ये दोनों ही बुक वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि यंग इंडिया के लेखक कौन है या फिर अनहैप्पी इंडिया के ऑथर कौन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी बार गलती कर देते हैं, वो मोहम्मद जिन्नाह टिक करके आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आगा खां जो थे वो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और जहाँ पर हुई थी उस जगह का नाम है ढाका। ढाका जो कि आज बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, गीता रहस्य के रचनाकार कौन थे? गीता रहस्य एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही गीता रहस्य बुक लिखी गई है। मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में डायरेक्ट बुक और ऑथर का नाम एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है, तो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, गीता रहस्य के रचनाकार बाल गंगाधर तिलक। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है कि गरम दलीय आंदोलन के पिता बाल गंगाधर तिलक ही कहलाए जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा गरम दल और नरम दल, इन दोनों के बारे में ही मैं आपको कुछ क्विज अगले वीडियो में दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ से ये याद रखना है कि गरम दलीय आंदोलन के पिता बाल गंगाधर तिलक हैं और गीता रहस्य के रचनाकार कौन है, वो भी बाल गंगाधर तिलक हैं। तो दोस्तों आज का सवाल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है तो आशा करता हूँ आप इसका आंसर दे पाएंगे। अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया बुक के ऑथर कौन है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं जो हर एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।